आज 13 जनवरी 2024 है। देखिए दोस्तों, मेरे गार्डन की ब्लूमिंग देखिए, कितनी शानदार ब्लूमिंग है। देखिए, आप भी इतने सुंदर पौधे अपने घर में उगा सकते हैं, इतने सुंदर फ्लावरिंग कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए, मैं कुछ टेक्निक बताता हूँ, एक जनरल वो बताता हूँ आपको, उससे आप भी अपने गार्डन में इतने सुंदर, टेरेस पे गार्डन में इतने सुंदर ब्लूमिंग, इतना सुंदर मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए करना कुछ नहीं है। सबसे पहले पौधों में देखिए, अभी सर्दी का वक्त है, अभी ठंड पड़ रही है। यहाँ नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा में तो पूरा पाला पड़ रहा है। तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए पानी का विशेष ध्यान रखना। सबसे पहले पानी की हम गड़बड़ कर देते हैं। पानी इन दिनों में सूखता नहीं है, तो पानी सूखता नहीं है तो क्या होगा, और वाटरिंग हो जाएगी। हम क्या करेंगे, फिर भी अपना पानी देते रहते हैं पौधों के अंदर, पानी हम देते रहते हैं तो और वाटरिंग हो जाता है। और वाटरिंग का सर्दियों में बहुत तगड़ा होता है। और वाटरिंग एक बार हो जाएगा तो मतलब समझ लो कि प्लांट की जड़ें गल जाएंगी, और जड़ें गल जाएंगी तो पौधा हमारा मर जाएगा। दूसरी बात, फर्टिलाइजर। सर्दियों में देखिए, इस वक्त पौधों की ग्रोथ रुक जाती है एक तरह से। यदि चल रही है, बहुत धीमे चलती है, आप देखोगे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। किसी भी पौधे की देख लीजिए आप, ग्रोथ रुक जाती है। इस वक्त एक तो सबसे पहले कटिंग नहीं करनी है। कटिंग करोगे तो आप ग्रोथ और रुकेगी। अभी थोड़ा वेट कीजिए, अभी 10-15 दिन में मतलब टेम्परेचर थोड़ा 13-14, मिनिमम 13-14 डिग्री हो जाए, और फिर 25-30 के आसपास जाए तो सबसे अच्छी ग्रोथ उस वक्त होती है पौधों की। तो इस वक्त मैंने कहा कि ग्रोथ रुकी हुई है, तो ग्रोथ रुकी हुई है तो उसके लिए क्या करना, आपको फर्टिलाइजर देना है। ऐसा फर्टिलाइजर जो पौधों को गर्मी दे, क्योंकि अभी ठंड के कारण रुकी हुई है, ज़्यादा ठंड हो गई है। तो इसके लिए पौधों के लिए गर्मी के लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइजर इस वक्त है, मतलब ठंड के मौसम में उनको गर्म रखने के लिए सरसों की खली, मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर। सरसों की खली गर्म होती है। वर्मी कंपोस्ट दीजिए, वो भी गर्म होता है। गोबर खाद दीजिए, वो भी। लेकिन सरसों की खली सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर है इस वक्त का। यदि आप सरसों की खली, और इसमें मैंने तरीका भी बताया हुआ है, उसको घोल लीजिए सरसों की खली को आप उसमें, और क्वांटिटी ज़्यादा मत कीजिए। सरसों की खली जैसे आपने मान लिया 2 लीटर पानी लिया है तो उसमें 2 मुट्ठी सरसों की खली, बस इतना डालिए, और उसको कम से कम इस वक्त 4-5 दिन के लिए आप उसको छोड़ दीजिए। सरसों की खली मैंने बताया कि 2 लीटर पानी में 50-60 ग्राम उसको भिगो दीजिए, और उसको कम से कम 4-5 दिन भिगो के रखिए। मतलब उसको डेली एक बार हिला दो, 1-2 बार हिला दो। मतलब उसको क्या है कि उसमें मिक्स हो जाए, अच्छी तरह वो हो जाए। उससे क्या होगा कि उसमें थोड़ा, यदि आप गुड़ डाल दो तो बहुत अच्छा, और यदि नहीं डालते, ऐसे ही वो खाली पानी में भिगो देते हो, तब भी वो बहुत अच्छा फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसको 2 लीटर पानी को कम से कम 20 लीटर उसमें मिला लीजिए। उसके बाद एक मग्गा या जितना भी आपको देना है उस हिसाब से अपने पौधों में आप दीजिए। दूसरा, आप इस वक्त अपने पौधों में एनपीके का स्प्रे कीजिए, और जड़ों में भी दीजिए एनपीके। यदि आपके फ्लावरिंग आ रही है तो एनपीके 05234 या 0050 दीजिए। यदि ग्रोथ पे है, जैसे उदाहरण के लिए अभी चल रहे, देखिए ये ग्रोथ पे, ये बैंगन के पौधे, इसकी ग्रोथ लेनी है तो एनपीके 19-19-19 या कोई भी बराबर मात्रा का एनपीके आप दीजिए। दूसरा, इस वक्त आप अपनी पौधों का, खासकर जैसे तुलसी है, तुलसी का ध्यान रखिए। देखिए, तुलसी सूखने लग जाती है, तो सर्दी के मौसम में तुलसी बहुत रेर में बचती है।
लेकिन उसको यदि आप ध्यान देंगे तो बड़े आराम से आप बचा सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तुलसी को डायरेक्ट उसमें एक्सपोज मत कीजिए ठंड में, पाले में। देखिए ये करी पत्ते का पौधा है, मैंने इसके लिए अपने इसके नीचे अपनी तुलसी रख रखी है। इससे क्या है कि इसमें डायरेक्ट पाला नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ओस नहीं पड़ेगी, तो इससे आपकी तुलसी बच जाएगी। दूसरा, इसको मैंने बताया सरसों की खली का फर्टिलाइजर दीजिए, आपकी तुलसी बच जाएगी। यदि आपको जैसे आपकी यहाँ पर वो नहीं है, जैसे मेरा तो पेड़ है, पेड़ के नीचे रख दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई कवर कर दो। जैसे कि बोरी लेके चारों डंडे काट के चारों तरफ खड़े करके और उसके ऊपर बोरी डाल दो। उससे क्या है कि आप ये सीधी पाले की चपेट में नहीं आएगी और तुलसी आपकी हरी भरी रहेगी, बच जाएगी। देखिए मेरे यहाँ इतना पाला पड़ रहा है अभी हाल में, तो देखिए ये पत्ते इसके नीचे भी फिर भी थोड़े थोड़े झुलसा गए, लेकिन फिर भी काफी बचे हुए हैं। देखिए अरे ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप खुद भी सर्दी से बचिए। धन्यवाद।